नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नूरी फातिमा है। मैं एक छोटे से परिवार में रहती हूँ। मैंने अपने जीजाजी की नहाते हुए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बारे में मेरे जीजाजी को नहीं पता था। उस वीडियो को रात को सोते वक्त मैं देख रही थी। जब भी मैं अपने जीजाजी के 9 इंच के हथियार को देखती तो उस वीडियो को पूरी तन्मयता से देखती थी। मैं देखते देखते पूरी तरह मन लगा कर देखती। इसके बारे में सोचती हूं तो मेरा जिस्म कांप जाता था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती थी। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। वह बात मेरे मन से निकलती ही नहीं थी। कितनी भी कोशिश करती, मुझसे रहा नहीं जाता था कि कब मैं अपने जीजाजी के साथ फिजिकल हो जाऊं, ताकि उनके 9 इंच के हथियार को अपने अंदर ले सकूं, ताकि मैं अपनी छटपटाती जवानी का पूरी रात तक मजा ले सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं। क्योंकि मेरी शादी में अब भी बहुत समय था। बेचैनी शांत करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि यह बात किसी पड़ोस के लड़कों को नहीं बता सकती थी। मोहल्ले के कई लड़के बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने अपने जीजाजी के उस 9 इंच को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जोश में आकर वह काम कर बैठी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मैं और मेरे जीजाजी अकेले थे। मेरी कॉलेज थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं और जीजाजी आज पूरा मजा लें। उस दिन पेपर देकर मैं जल्दी घर वापस आ गई, लेकिन जीजाजी को भी दुकान पर बहुत काम था, इसलिए वे घर पर ही रुक गए। अब हम दोनों साली जीजा घर पर अकेले थे। जीजाजी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम गजाला परवीन था। जीजाजी ने गजाला को बताया था कि घर वाले सब जा चुके हैं, सास ससुर घर पर नहीं है। तुम अपने घर बता दो कि आज पार्टी में जा रही हो और शाम होते ही मेरे घर आ जाओ, गजाला। मैं उसी समय अपनी सहेली के पास उसके घर चली गई थी, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जीजाजी के 9 इंच को देखकर मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। मेरी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैंने अपनी सहेली गीत से इस बारे में बात की कि मेरे मन में बेचैनी हो रही है। उसने कहा, अब तो शाम हो चुकी है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह मैं कुछ करूंगी। मैं उसकी बात मानकर रात उसके घर रुक गई। मैं और जीजाजी मेरे ही कमरे में कुछ देर बातें करते रहे। फिर मैं थक चुकी थी, इसलिए अपने बिस्तर पर सोने चली गई। मैं गहरी नींद में सो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर कोई और भी आया है। लगभग 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो जीजाजी के कमरे से अजीब सी तेज आवाजें आ रही थीं। मैंने बिना कुछ सोचे जल्दी से जीजाजी के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जीजाजी ने जोश में आकर दरवाजा बंद नहीं किया था। जीजाजी और गजाला एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। जीजाजी का वह 9 इंच का हथियार मुझे दिखाई दे रहा था। उन्होंने लाइट बंद करना भूल गया था। मैंने पहले ही वीडियो में उनके 9 इंच के हथियार को देख लिया था, जो अब गजाला के अंदर था। यह मंजर बहुत अजीब था। मैं कई दिनों से उस हथियार को वीडियो में देख रही थी और आज सामने देखकर चौंक गई। जीजाजी ने गजाला के दोनों गोरे और बड़े गुलाब जामुन अपने हाथों में पकड़े हुए थे और धीरे धीरे उन्हें सहला रहे थे। वे दोनों इस कदर एक दूसरे से लिपटे और चिपके हुए थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का न तो पता था, न ही एहसास। मैं यह सब देखकर अपने आप को तरस रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पुरसुकून होकर देख रही थी। लगभग 15 मिनट तक जीजाजी ने गजाला के साथ पूरा खेल किया। जैसे ही वे शांत हुए और गजाला आवाजें निकाल रही थी, मैं बेचैन होकर अपने आप में महसूस कर रही थी कि मेरी भी मन की इच्छा पूरी हो। लेकिन जीजाजी की थोड़ी लाज की वजह से मैं जल्दी अपने कमरे में भाग गई। कुछ ही मिनट बाद गजाला मेरे पास आई। उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर लिपस्टिक इधर उधर फैली हुई थी, जो जीजाजी ने उसके होठों को बच्चों की तरह चूस कर फैला दिया था। मैंने गजाला से पूछा, यह क्या हुआ है? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तो वह बोली, मुझे तुम्हारा जीजाजी छोटा बच्चा समझता है। ये कहकर गजाला ने सुबह होते ही अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही और मेरी हालत बेकाबू थी। जब भी मैं इसे अपने जहन में सोचती